if you are a student, then you can contact me for the job. If you need job, you can contact me anytime, any. है शौक यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे। वन सॉल्यूशन पॉइंट, एक ऐसी उम्मीद जो आज के युवा पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सभी समस्याओं का समाधान एक जगह पर चाहिए तो आप बिल्कुल वन सॉल्यूशन पॉइंट से जुड़ें। यहां पर आप सिर्फ 1 रुपए में फोटोस्टेट प्राप्त कर सकते हैं, 30 रुपए में फॉर्म्स भर सकते हैं। आप बाहर जाने के लिए यहां पर कैब सर्विस बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई सामान आपके घर पर छूट गया हो तो बिल्कुल सस्ते दरों में आप उसे मंगवा सकते हैं। इस तरीके की शुरुआत करने वाले प्रवीण जी इसके प्रोप्राइटर हैं वन सॉल्यूशन पॉइंट के। तो आइए हम मिलते हैं प्रवीण जी से और जानते हैं कि इस तरीके के स्टार्टअप करने के पीछे की मंशा क्या थी। नमस्कार सर, आपका केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। सर, जानना चाहते हैं कि ओएसपी डिजिटल वन सॉल्यूशन पॉइंट, ये जो आपने स्टार्टअप किया है, इसके पीछे की मंशा क्या है और लोग इससे किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं? एक्चुअली जब मैंने अपना स्टडी कंप्लीट की, एक्चुअली कंप्लीट तो नहीं की, अभी तो कंटिन्यू ही है, बट लॉकडाउन के कारण मैं जब अपने होम टाउन बेगूसराय में कुछ दिन के लिए स्टे किया तो यहाँ पे मुझे कुछ दिखा, उस तरह के कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी। तो मुझे लगा शायद मैं इस क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। चूँकि ये कुछ स्टोरीज है जो कि मेरे खुद के रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो मुझे एक साइबर कैफ़े में कुछ प्रिंट आउट करवाना था। तो जब मैं वो प्रिंट आउट करवाने गया तो वहाँ पे मुझसे वो 6 पेज के उन्होंने 60 रुपीज़ चार्ज किए। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि चलो मैं तो एफर्ट कर सकता हूँ, बट जो एक लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर पीपल है वो उसके लिए एफर्ट करना एफोर्डेबल है नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो पूरे दिन 300 रुपये कमाते हैं। अगर वो 60 रुपीज़ अपने बच्चों के सिर्फ एक फॉर्म के लिए अगर देते हैं या फिर प्रिंट आउट के लिए देते हैं तो फिर नहीं कर पाए। हाँ, वो नाजायज़ है, उसको कह सकते हैं। तो मुझे एक ये लगा कि शायद हम स्टूडेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उसी को सोचते हुए, उसी को ब्रेन में अपने उसी को सेंटर में रखते हुए मैंने एक अपनी स्टार्टअप शुरू की है ओएसपी, जैसा आपने बताया, वन सॉल्यूशन पॉइंट। अच्छा प्रवीण भाई, अगर कोई बच्चा जी ओएसपी से जुड़ना चाहता है, ओएसपी से लाभ लेना चाहता है, ओएसपी के साथ बिजनेस करना चाहता है, तो कैसे आपसे जुड़े प्रवीण जी से? वो कैसे इससे लाभ ले सके? जैसे मैं गांव का लड़का हूँ और मुझे फोटो स्टेट करवाने हैं सस्ते दामों में, कैसे करवाएं? तो मेरे ओएसपी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे कैफ़े वाले हैं। तो आपके नियरेस्ट होम टाउन या विलेज जो भी हो, तो वहाँ पे कोई ना कोई मेरा फ्रेंचाइजी से हो सकता है कि आपके पास में होंगे, तो आप वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। मतलब जो भी हम लोग जैसे डिस्काउंटेड रेट पे या फिर काफ़ी कम प्राइस पे सभी सर्विस अपना प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक कंडीशन होता है कि हम लोग एक कार्ड देते हैं, जो कि कार्ड का काम क्या है कि वो एज ए कस्टमर शो करता है कि हाँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर आप जो कैफ़े वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके वो कार्ड दिखाते हैं। तो वो आपको जो रेट हम डिसाइड करते हैं या फिर जो रेट हम लोग डिसाइडेड किए हुए हैं उसी रेट पे वो आपका काम करेगा। वो अपने तरीके से अपने मनमाने रेट पे कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा प्रवीण भाई, एसपी के बारे में एक बार पूरी तरीके से है क्या क्या चीज़ है इसमें और क्या क्या फ़ायदा लिया जा सकता है, वो एक आप अपने अनुसार समझा दें। एक्चुअली ओएसपी जो वन सॉल्यूशन पॉइंट, ये भी फ़िलहाल 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस से जुड़ी हुई है। फर्स्ट तो डिजिटल है, ओएसपी डिजिटल, जो कि ऑनलाइन सॉल्यूशन से रिलेटेड है। स्टूडेंट को अगर फॉर्म फिलअप करवाना हो, जैसे आजकल क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम से गवर्नमेंट अपना काम भी डिजिटली ही कर रही है। तो जो अगर अनएजुकेटेड हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वो कैसे इस चीज़ को मतलब घर बैठे यूज कर पाएँ। तो फिर वो कैफ़े जाते हैं, तो वहाँ पे उससे गलत तरीके से पैसे लिए जाते हैं।
तो एक हो गया डिजिटल OSP डिजिटल, सेकंड होता है कि लॉजिस्टिक OSP लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक के 2 टाइप्स यहाँ पे हैं, एक ह्यूमन लॉजिस्टिक और सेकंड है गुड्स लॉजिस्टिक। तो ह्यूमन लॉजिस्टिक में आपका कैब सर्विस की आती है, कैब बुकिंग की, जो कि आप देखेंगे, आप अपने नियर बाय में देखते होंगे कि यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग कोई कैब बुक करते हैं कहीं जाने के लिए, तो वो दोनों साइड के फेयर को ऐड करता है, दोनों साइड के जो तेल उसमें वर्न होते हैं तो उसका दोनों साइड का ऐड किया जाता है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं खटकता है कि ये कस्टमर को एडिशनल जो रिटर्निंग का है वो क्यों लिया जाता है, एक्स्ट्रा वो बर्डन भी पड़ता है कस्टमर पे। अगर आपको पटना अगर जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, कहीं जाना हो, आउट ऑफ पटना जाना हो, आपने यहाँ से कैब करी और यहाँ से पटना गए और वो आपसे 5000 चार्ज किया, आपको उधर से फिर उसी कैब से आना तो है नहीं, आपको तो वहीं छोड़ के आगे निकलना है, बट आपसे चार्ज किया गया 5000। तो मैं इसी को सोचते हुए मैं सोचा ये गलत है। अगर हम कस्टमर को सिर्फ वन वे चार्ज करता हूँ तो कस्टमर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। हम आपको पटना 3500 में आपको भेजूँगा। अब जैसे मेरी कैब सर्विस है वो पर किलोमीटर के हिसाब से काम करती है। हाँ, जैसे आप यहाँ से अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो आपको 50 रुपीज़ लगेंगे। तो उसी तरह से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती है उसी तरह से आप रेट जो है वो डिक्रीज हो रही है। मतलब अच्छा। रेट और डिस्टेंस में थोड़ा सा वो है कोरिलेशन है दोनों में। तो वो कस्टमर को काफ़ी कम पड़ते हैं, काफ़ी कम। आप कह सकते हैं कि 40% 30% कम पड़ते हैं जो नॉर्मल रेट अभी मार्केट में चल रही हैं। ये हो गई आपकी OSP लॉजिस्टिक की फर्स्ट पार्ट जो कि ह्यूमन लॉजिस्टिक हुई। सेकेंड पार्ट आती है आपकी गुड्स लॉजिस्टिक। इसमें हम लोग कुरियर की सर्विस जो आपको नॉर्मली हम लोग सब जानते हैं कुरियर सर्विस। तो इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि हम जैसे मैं खुद का ये एक्सपीरियंस किया हूँ, मुझे अपना सामान वेस्ट बंगाल से मंगाना था। तो उसमें दिखा रहा था कि 40 kg के लॉजिस्टिक के लिए वो करीब 2900 चार्ज कर रहे थे। तो इस चीज़ पे फिर मैंने अपना वर्क किया, मैं अपना थोड़ा रिसर्च किया कि मैं इसको कितने में ये लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मुझे लगा शायद मैं इस चीज़ को, अगर आपको यहाँ से वेस्ट बंगाल सामान मंगवाना हो, लाना हो, तो ये सब हम उसको 1000 में हम कंप्लीट कर सकते हैं इस लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम को। या फिर अभी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपका कुछ सपोज आपका मोबाइल छूट गया घर यहाँ से आपका 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, आप जाएंगे पेट्रोल पहले जाने में लगेगा या फिर किराया लगेगा ऑटो का, फिर टाइम आपका किल होगा। यही प्रॉब्लम अगर मैं आपसे 10 रुपया चार्ज करूँ 5 किलोमीटर का और मैं आपका मोबाइल आपके यहाँ पे डिस्पैच कर दूँ हाफ एन आवर में, तो ये कितना बेनिफिशियल है हर इंसान के लिए। क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक से झूठ जाती है, हम नहीं तो फिर मंगाते हैं। कहीं हमको अभी ज़रूरत पड़ जाएगी, मुझे कुछ बुक चाहिए पटना से, तो हम पटना से मंगाएंगे उसको, या उसके लिए क्या है कि हमको जाना पड़ेगा पटना। नहीं तो क्या, अगर नहीं गए तो फिर कुरियर के थ्रू मंगाना पड़ेगा, तो वो हमसे एटलीस्ट 200 चार्ज करेंगे। हम वहाँ पे कस्टमर को 50 रुपीज़ में वो सर्विस देंगे। तो मेरा एम एक्चुअली OSP का एम, मेरा एम नहीं, OSP का एम है कि ये वेस्टेज जो होती है कंट्री में, जो वेस्टेज हो रही है, इस वेस्टेज को मिनिमाइज करना। एक्चुअली हम कुछ जैसे हम लोग अपने कॉलेज टाइम में जब इंजीनियरिंग में था तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो वहाँ पे मुझे एक फैक्टर वेस्टेज का हमेशा दिमाग में आया कि बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि कंपनी वो अपने वेस्टेज को हमेशा कम करना चाहती है। बट इंडिया में ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में वेस्टेज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी रीज़न से हर चीज़ का प्राइस जो है काफ़ी हाई रहती है। अगर आप, जैसे मैंने आपको लॉजिस्टिक की बात ही अभी बताई, तो वो अगर यहाँ से अभी आप मार्केट में जाके पता कर सकते हैं तो वो आपको 5000 में पटना भेजेगा। बट वहीं मैं आपको 3500 भेज रहा हूँ, क्योंकि हम आपसे रिटर्निंग का चार्ज नहीं ले रहा हूँ। तो वो रिटर्निंग में जो बर्ड टेल जो भी हम लोग क्रूड ऑयल तो इंडिया की है नहीं, वो तो कहीं बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वो चीज़ हमारा बच रहा है। हाँ, तो वो चीज़ हम जो वेस्ट कर रहे हैं वो तो वेस्ट है ना, क्योंकि हम अगर गाड़ी किसी कस्टमर को लेके गए, अगर हम वो फ्री ऐसे ही जला के आ रहे हैं, उसका तो कहीं यूज ही नहीं है, कहीं किसी ना गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा है, ना हमको फ़ायदा, ना कस्टमर को फ़ायदा है। तो मेरी कंपनी OSP का मेन यही एम है कि जितने भी सेक्टर में हम जाएंगे या फिर इन फ्यूचर हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हमेशा कोशिश करेंगे इस वेस्टेज को कंट्रोल करने का। अगर हम वेस्टेज को कंट्रोल करते हैं तो ऑटोमेटिक 30% हमारी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। अदर कंपनी जो यही सर्विस जो दे रही है उससे हम मेरी
प्रॉफिटेबिलिटी जो रहेगी वो 30% एक्स्ट्रा रहेगी। तो मेरा मैंने यही फोकस है कि हम वेस्टेज को कंट्रोल करें, और इस जो भी फील्ड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड, इसलिए मैंने अपनी स्टार्टअप का नाम वन सॉल्यूशन पॉइंट रखा हूँ, ताकि इन नियर फ्यूचर हो सकता है मैं हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा जाऊँ। तो अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी फील्ड से प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास उसका सॉल्यूशन है तो बेफिक्र आप मेरे पास आएँ, हम आपको मार्केट प्राइस से काफ़ी चीप प्राइस पे आपको मैं वो सर्विस अवेलेबल करवाऊँगा। यही बस OSP का एम है, और यही विज़न है। प्रवीण भाई, आपने जो एक बात बताई लॉजिस्टिक के बारे में कि हम लोग सामान कहीं से कहीं तक मंगा सकते हैं, कोई वेट का निर्धारण है या जितना वेट होगा आप उसको घर तक पहुंचा दीजिएगा? नहीं, वेट का निर्धारण है, चूँकि ये स्टार्टअप है तो मैं खुद चाहता हूँ कि ये अभी छोटे मतलब कैरी बैग में आ जाए, जो कि मोस्टली 1 kg तक हम लिमिट रखे हैं, क्योंकि ये अभी डोमेस्टिक टाइप का है। तो आप छोटे स्तर पे ये शुरू कर रहे हैं, तो 1 kg तक इसका लिमिट है कि आप 1 kg तक अगर वेट है तो आप इधर उधर जो भी है आसपास में हम उसकी कुरियर सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी कम प्राइस पे, और तुरंत प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, इंस्टेंट तो नहीं, बट हाँ, और सब जैसे आप अगर मैं जो आपने ऑफिस का अच्छा एग्जांपल दिया, मैं मान लेता हूँ कोई कागज मेरे थे, घर में छूट गए, जी, मैं ऑफिस आ गया। हाँ बिल्कुल, वो इंस्टेंट, हाँ समय क्या करे? उस टाइम इंस्टेंट आपको जो भी, जैसे अब होता है कि हमको आपके घर जाना पड़ेगा, फिर आपके घर से आपके पास लाना पड़ेगा, थोड़े से मुझे डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए वहाँ पे कुछ अपने ऑफिस में टाइम चाहिए। तो हाँ, ये आप 1 आवर्स हाफ एंड 1 आवर्स आप मान सकते हैं कि इतने टाइम आपके डेस्टिनेशन तक मेरा आ जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस भी बढ़ेगी तो थोड़ी सी उसको कवर करने के लिए टाइम भी लगेगा, तो उस टाइम में जितना भी टाइम लगेगा, बट हाँ इंस्टेंट ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ ऑर्डर करी, बुक करी, और वो कल जाके या फिर इवनिंग जाके मिल रही है, इस तरह का नहीं होगा। हम उस चीज़ को, क्योंकि मेरा एम ये है कि आपने क्यों बुक किया, क्योंकि आपको चाहिए अभी 1 घंटे के अंदर चाहिए, नहीं तो शाम में तो आप भी घर जा रहे हैं तो फिर मंगाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए हम उस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए मेरी कंपनी उसी तरह से रिस्पॉन्ड भी करेगी। अच्छा, अगर हम लोग कैब सर्विस की बात करें तो वो कैसे बुक किया जाए? कोई ऑनलाइन प्रोविजन से, या फिर कैसे बुक किया जाए उसको? जी, अभी तो फिलहाल जैसे कार्ड है, मैं जैसे कार्ड प्रोवाइड करता हूँ, तो कार्ड पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सब लिखे हुए हैं, एड्रेस भी हैं। तो फर्स्ट आप कॉल करके बुक करवा सकते हैं, सेकंड आप मेरे ऑफिस आके करवा सकते हैं, थर्ड जो मेरे फ्रेंचाइजी होंगे, जो मेरे कैफ़े वाले, मेरे जो साथ के जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। कार्ड दिखाइए, ले लीजिए। हाँ, गाड़ी जैसे गाड़ी आपको बुक करवानी है तो आप उसके पास जाइए कि भैया हमको यहाँ से यहाँ जाना है, कैसे क्या, तो वो आपको खुद ही बुक करके आपको बता देंगे, जो भी जो फेयर होगा, वो जिस टाइम आपको चाहिए गाड़ी, वो टाइम आपकी गाड़ी आपके पास आ जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि अगर मान लेते हैं जी कि हमने पटना में गाड़ी ली, जी, आपसे बुक करी, जी, और हम आना चाहते हैं, तो हमको कितनी देर में हमको गाड़ी रिसीव कर लेगी? पटना से अगर आपको यहाँ बेगूसराय आना है, बिल्कुल, तो पटना, और मुझे इंस्टेंट चाहिए, आपको फ़ोन किया, भैया मुझे गाड़ी चाहिए, कैसे? पटना में अगर आप हैं तो आपको विदिन हाफ एन आवर आपको गाड़ी मिल जाएगी। अगर मेरी गाड़ी अवेलेबल जिस लोकेशन में है, बिल्कुल, क्योंकि अभी ये स्टार्टअप है, ये मेरी स्टार्टअप है, तो अभी मेरे साथ ऐसा नहीं कि 10,000 गाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, मेरे पास 1 गाड़ी 2 गाड़ी। हम भी चाहेंगे कि अभी जैसे मैंने बात करी कि वेस्टेज को कम करना, मेरा मेन ये बिजनेस बनाना नहीं है, मेरा मेन मोटो है कि वेस्टेज, ये वर्ड जो है ना, ये अपने कंट्रीमैन को, जो भी हमारे इंडिया के लोग हैं, उनको समझाना कि वेस्टेज है क्या, वेस्टेज को मिनिमाइज करो। चाहे वो फूड में हम लोग वेस्टेज करते हैं, खाना हम लोग को खाना रहता है 5 आदमी का, बना लेते हैं 7 आदमी का, तो वो जो 2 आदमी का वेस्टेज हो रहा है, वो वेस्टेज है, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो वही है कि जैसे मेरी स्टार्टअप रहेगी तो वहाँ पे पटना में हो सकता है मेरे पास 2 गाड़ियाँ रहे, बेगूसराय में 2 गाड़ियाँ रहे, तो जैसे आपने अगर बुक करी उस टाइम अवेलेबल है तो आपको इंस्टेंट मिल जाएगी, जिस भी लोकेशन में आप हैं, आराम से वहाँ तक जाने का जो भी टाइम लगेगा तो उतना। अगर मेरी गाड़ी वहाँ से खुल चुकी है, वहाँ पे नहीं है, उस टाइम के लिए हो सकता है कि शायद मैं आपको सॉरी बोल दूँ कि शायद सॉरी आज के लिए, नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर मुझे मौका दें, क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे। जी, तो एक बात और प्रवीण जी, कोई दुकानदार जी चाहता है कि आपके डिजिटल ऑनलाइन सॉल्यूशन से जुड़े, जी या फिर कोई गाड़ी वाला चाहता है कि हम आपसे OSP से जुड़ें, जी
तो वो किस तरीके से जुड़ सकता है आपसे, क्योंकि वो भी चाहता है कि हम किसी कंपनी के साथ टाई अप रखें। जी जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कैसे जुड़े? तो ये इसके लिए आप कांटेक्ट करें और मेरे ऑफिस में आएँ। आप फर्स्ट आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ी होनी चाहिए कि आप ये वन सॉल्यूशन पॉइंट या जो भी है जिस फील्ड से आप जुड़ना चाहते हैं, आप तो महारत हाँ, हासिल हो तो कम से महारत नहीं तो कम से कम एटलीस्ट इतना हो कि आप उस चीज़ को हैंडल कर पाएँ। सेकंड, आपकी बिहेवियर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बिहेवियर सही नहीं होगी, आप भले कितने भी एजुकेटेड हो, अगर बिहेवियर आपकी सही नहीं है, आप मेरे कस्टमर के साथ मिसबिहेव करेंगे तो वो कस्टमर मेरा तो चला गया ना, आपका क्या, आपको तो हम हो सकता है कि अभी निकाल सकते हैं अपने कंपनी से, तो बट कस्टमर एक जो चला गया वो तो 10 कस्टमर को ना इफ़ेक्ट डालेगा। तो हम अपने एम्प्लॉय से यही बस उम्मीद करते हैं कि वो बिहेवियर अपनी अच्छी रखें, सर्विस कस्टमर को अच्छी दें। कस्टमर उसको जहाँ भी सर्विस अच्छी मिलेगी, प्राइस उसको जहाँ भी कम लगेगा, जहाँ भी उसकी बिहेवियर सही रहेगी, वो कस्टमर आएंगे ही आएंगे। तो हम वही ये 3 चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉय से भी। और जो लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरे ऑफिस आ करके आप 10 मिनट के लिए हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो शायद अगर मुझे लगा कि नहीं आप उस लायक हैं तो हम श्योर आपको अपने उस चीज़ के लिए आपको अच्छा, एक बात और प्रवीण जी, कस्टमर जी सबसे बड़ी चीज़ है, उनको किस तरीके से आप भरोसा देना चाहेंगे, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? कस्टमर के लिए हम एक्चुअली ये मैं 3 चीज़ों को लेके ही मैंने अपना स्टार्टअप ये शुरू किया कि कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर को 3 चीज़ें चाहिए, कॉस्ट, सर्विस, बिहेवियर। कस्टमर आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है, वो वही एक्सपेक्ट करता है कि आपकी बिहेवियर सही होनी चाहिए, आप सर्विस को अच्छे से दें, कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट की कम रहे, और उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि हम कोशिश करेंगे कि हम ये 3 चीज़ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, और शायद यही चीज़ें वो एक्सपेक्ट करते हैं और इसी में वो खुश भी रहेंगे अगर ये 3 चीज़ें उसको 100% मिलता है तो अगर आप भी, हमारे जो भी दर्शक हैं, अगर आपको फोटो स्टेट्स कम दामों में चाहिए, बहुत ज़्यादा पेजेस निकलवाने हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस ले रहा है और आपको वो सब चीज़ कम दामों में चाहिए, तो आप OSP से जुड़ सकते हैं। वन सॉल्यूशन पॉइंट, हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। आपको कहीं जाना है तो बिल्कुल आप OSP के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर गलती से आपका मोबाइल, आपके सामान कहीं छूट गए हों, आपको चाहिए कुरियर सर्विस, तो आप बिल्कुल OSP से जुड़ सकते हैं। तो हम चाहते हैं प्रवीण जी को ऐसा संदेश जो सब तक पहुंचाना चाहेंगे इस स्टार्टअप के बारे में। इस स्टार्टअप के बारे में हम यही कहना चाहेंगे, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द जॉब। इफ़ यू नीड जॉब यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, anywhere, any place, regardless of the place. You can join the company, you can join the startups. It's a startup, maybe it is it can't afford your dreams, but sure it's accomplish many millions of customer, millions of people's dreams. So I'm happy to join my company, my startups, and that's it. अच्छा, एक बात और, लोग समझते हैं कि आदमी मूर्ख है, बिल्कुल नहीं। कहाँ से पढ़ाई करी है ये एक बार बता दें। नहीं, मैंने अपनी एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी, अब कलिंगा से, भुवनेश्वर में है किट यूनिवर्सिटी, और मैंने अपना M.Tech मास्टर प्रोग्राम NIT रायपुर से कंप्लीट की, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से। तो बिल्कुल अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, OSP से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप युवा हैं, आपको जॉब की तलाश है, आपको कहीं जाना है, आपको फोटो स्टेट्स करवाने हैं, आपको कोई चीज़ घर से मंगवाने हैं, छूट गए हों, तो बिल्कुल आप OSP से संपर्क करें। और उम्मीद है कि ये अच्छा सर्विस देंगे, कम कीमतों में देंगे और आप खुश रहेंगे। एक बार आप टाई अप करके देखिए, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए। थैंक यू।